आज क्लास 10th की हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कवर करेंगे। इसके जो हमने इससे इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पहले ही करवा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको हम आज कवर कर लेंगे। आज की क्लास में हमारा ये क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होगा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही बने रहिए और इस वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के किनारे आपस में मिले हुए हैं, तो इनमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताओ। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कैसे क्या पूछ रहा है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये हुआ आपका पेज। ठीक है, अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 है। ठीक है, के किनारे आपस में मिले हैं, तो इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 है, तो घन a³ बराबर कितने के 64 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 64 के किनारे आपस में मिले हुए हैं, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो a³ ऐसा किस के मतलब a का घन क्या होगा, a की घन क्या है, 64 है, तो a के बराबर किसके होगा, 4 के होगा। 4 चौका 16 चौका 64। ठीक, अब ठीक है, घनाभ का मापन क्या है, आपको आयतन, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तब ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, अगर आप ध्यान दें। ये मान लीजिए कुछ इस आकार का है। ठीक है, वो कुछ इस आकार का है। ठीक है, तो ये हुआ आपकी 4 सेंटीमीटर, ये इधर हो गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये हो गया और 4 ही सेंटीमीटर इसकी भी हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, यह पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, अभी आपको रिसेंटली मैंने बताया 2LB + BH प्लस में क्या होता है, HL होता है, तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो L की जगह क्या 8, B की जगह क्या 4 और B की जगह 4 इंटू में H 4 प्लस में क्या 4 गुणे में क्या 8। ठीक है, तब 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 32 32 64, 64 में 16 जोड़ेंगे कितना 6 4 10 7 1 8 हुआ। ठीक है, अब इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 मतलब 160। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला होता है क्या, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लंबाई आपकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 4, 4 चौका 16, 16 गुणे 8, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 छः 48, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते हाँ 16 128। ठीक है, कितना आया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीन धातुई गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, प्राप्त गोले की त्रिज्या क्या होगी। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे, तीन धातुई गोले हैं। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं क्या है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं, को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, प्राप्त गोले की त्रिज्या क्या होगी। चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या है, 3 गोला है।
क्या है, 3 गोला है। ठीक है, हम इसी साइड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, त्रिज्या कितनी दी गई है, 6, आर बराबर मान लो 6/2, मतलब कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दी गई है, नहीं ऐसे नहीं करना। गोले का आयतन बराबर क्या होगा, तीनों गोलों की त्रिज्याएँ दी गई हमें 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और कितनी 10 सेंटीमीटर। तो हमें फार्मूला पुट कर देना है। तो फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4/3 पाई की आर की वैल्यू 6 दी गई है। ठीक, इसी तरीके से दूसरे वाले में 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 गुणे में पाई, और 6 दिया है, 8 दिया है और कितना दिया है, 10 दिया है ना। तो 10 दिया है तो हम क्या करेंगे, अब इसको 6 तो रख दिए, फिर अब हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। ठीक, 8 होंगे, फिर 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह क्या रखेंगे, 10 अब की बार। ठीक, 4/3 पाई 10 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको क्या कर सकते हैं, हाँ चलो देखो, 4/3, 4/3, सॉरी मतलब 4/3, ये हुआ पाई पाई पाई, तीनों जगह पाई है, तो पाई भी हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो हमारा बचा क्या क्या, बचा हमारा, सॉरी इन तीनों को काटना है, मतलब इसको चलिए लिख देते हैं, 4/3 पाई 6 पावर 3 प्लस में 4/3 पाई 8 की पावर 3 प्लस में 4/3 पाई 10 की पावर 3 ना। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई। ठीक, इनको आप क्या कर दो, कट कर दो। आर की पावर 3 बराबर क्या होगा, 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 3। तो 6 छक्के 36, 36 छक्का 216, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512, 10 10 मतलब कितना, 1000। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर कितना होगा, 1000 में क्या जोड़ेंगे, 216, 512, 6 2 8, 2 5 2 7, तो 1000 प्लस कितना होगा, 728, कितना हो जाएगा, 728। तो हमारा आर की पावर क्यूब बराबर कितना हुआ, 1728 हो गया। तो आर क्यूब ये हमारा किसका किसका घनमूल होगा, हमारा घनमूल होगा ये 12 का, किसका होगा, 12 का। ठीक है, 12 की घात क्या लिखेंगे, 3। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं 12, दैट इज़ राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, समझ आया, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर पूरे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई की निकालनी है हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा हो गया, हाँ चलिए, 20 मीटर गहरा है, कितना गहरा है, 20 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 20 मीटर गहरा है, 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास, और क्या है, फैलाया है कितना, 22 मीटर और 14 मीटर, और चबूतरा बनाएगा तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले मिट्टी का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आयतन निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन निकालना पड़ेगा हमें, 7 मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7/2। ठीक है, कितनी त्रिज्या हो जाएगी, 7/2। 20 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, फॉर्मूला इसको पाई आर स्क्वायर एच, क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की जगह क्या रख दें, 22/7। त्रिज्या हमारी कितनी है, 7/2, पूरे की घात क्या कर देंगे, 2। ऊंचाई कितनी दी गई है, से खोदने मिट्टी के बीच चबूतरा, ऊंचाई ज्ञात करिए। इसको एच ही मान लेते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, 22 गुणे 14, हाँ इसमें कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन। ठीक है,
अगर एच को 20 मान के करें तब हो सकता है, ठीक है। कैसे मानेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो 22/7 गुणे 7/2 का स्क्वायर इंटू में क्या 20 बराबर कितने के 770 के, 770 के, ठीक है, 770 के। तो 22 गुणे में 14 गुणे एच बराबर क्या हो जाएगा 770। तो एच बराबर क्या होगा 770/22 गुणे 14। तो इनको भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2.5 मीटर, ठीक। बट इस तरीके से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसको दोबारा आपको फिर से करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में कहा गया क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, आयतन हमारा a³ बराबर कितने के 343 के, ठीक है, के संलग्न फलों को ठोस बनाया जाता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो एक बराबर कितना हुआ 7 के, क्योंकि 7 का घन क्या होता है 343, ठीक है। अब घनाभ की लंबाई कुछ इस पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। एक ऐसी घनाभ की आकृति है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है वो, बहुत ज़्यादा मेरा आर्ट नहीं अच्छा है बट ठीक ठाक कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है, ये यहाँ है, आप बातों को समझिएगा, ठीक है, मैटर नहीं करता, समझने का प्लीज़ आप प्रयास करें, कुछ इस तरीके से बना, ठीक है, बना हुआ है। ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 7 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाली भी दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, तो लंबाई इसकी क्या होगी, लंबाई हमारी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी दी है भाई, चौड़ाई भी हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना पड़ेगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, वो आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HGL, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, दो लंबाई की जगह क्या रखेंगे 14, चौड़ाई की जगह 7, और चौड़ाई की जगह 7, ऊंचाई की जगह 7 प्लस 7 गुणे लंबाई की जगह कितना 14, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब आगे करेंगे इनको पूरा, ठीक है। तो क्या होगा 14 सते 98, 7 सता 49, 14 सते 98, इनको जोड़ेंगे 98 98 हमारा, इन तीनों को जोड़ेंगे आएगा कितना 245, 245, ठीक है, 245 आ गया, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का है कौन सा है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक धातु के घनाभ की भीमाएँ कितनी है 100 सेंटीमीटर गुणे 80 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन को देखना है, घनाभ कितने इसकी, हाँ दिया क्या क्या 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और कितना 64 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर, क्या बोला गया है घनाभ को पिघला करके बनाया गया है, घनाभ को क्या किया पिघलाया गया है, ठीक है। अब चलो ठीक, तब इसका आयतन इस आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो घन का आयतन बराबर किसके, घन का आयतन बराबर होगा घनाभ के आयतन के, घनाभ का आयतन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, घनाभ का आयतन यहाँ दिया ये वाली लंबाई, ठीक है। अब हम इसको रख लेते हैं 100 गुणे 80 गुणे 64 बराबर क्या होगा
ए की पावर 3 घनाभ का आयतन है ये, ठीक है। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ सकता है, 8 8 अठाई 64, 8 हम 80, 100, मतलब क्या इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात क्या 3, ठीक है। ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जब ए की घात 3 ए लिखेंगे तो 8 गुणे 100 ना 1000, तो ए की घात 3 बराबर कितने 8000 के, तो ए बराबर कितने के 80 के ना, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a का स्क्वायर ना, तो a बराबर 80 आया, तो 6 गुणे 80 गुणे 80, 8 अठाई 64, 64 छक्का कितना 384, तो 384 में क्या 2 जीरो और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर, किस में आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आया, ठीक। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक खोखले गोले की अंतः एवं बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर 8/3 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस बेलन के रूप में बनाया जाता है। बेलन का व्यास तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बेलन का व्यास तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। गोले का बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। खोखले गोले की धात का आयतन। इस क्वेश्चन को अभी आप यहीं छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 6, एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसका, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, करना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसका आंतरिक व्यास 36 सेंटीमीटर किसी द्रव से पूरा भरा है। इस द्रव को बेलनाकार बोतलों में जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है भरा जाना है। इस बर्तन को पूर्ण रूप से खाली करने के लिए बोतलों की आवश्यकता कितनी होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे दी गई है 36, तो 36/2 बराबर कितने के 18 दूनी 36। त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दिया है। और बोला है बोतलों की संख्या, तो बोतलों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़े, बोतलों की संख्या बराबर क्या हो सकता है, अर्धगोले कटोरे का आयतन कितना है, उसका आयतन कितना का है, और बेलनाकार मतलब इसके अर्धगोले का, किसका अर्धगोले का आयतन कितना है, और फिर बेलनाकार जो वो बोतल है उसका आयतन कितना है, बेलनाकार बोतल का आयतन क्या है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये अर्धगोले का आयतन हो गया। अब बेलनाकार बोतल का आयतन होगा, ठीक है, यहाँ आयतन लिख दिया, आयतन का होगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं सॉल्व हम कैसे, 2/3 पाई आर की जगह क्या रखेंगे, आर की जगह रखेंगे 18, आर की जगह क्या रखेंगे 18 गुणे 18, बटे में पाई की वैल्यू क्या रख दें, पाई ही रहने दो, और आर की वैल्यू कितनी है 3, 3 गुणे में क्या 6, एच की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये रहा, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इनको सॉल्व करते हैं, पाई से पाई हो गया 3, 18 98, 8 तिरिक 18, 3, ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, 6 तिरिक 18, ठीक, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, हमारा कितना आया, यहाँ पे क्या दिया है, अच्छा यहाँ एक और एक 18 आएगा, ठीक है। तो हमारा आएगा कितना टोटल 72 आ जाएगा, टोटल कितना आएगा 72 आएगा ना, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया 72 बोतलों में पानी भरना पड़ेगा, 72 बोतलों में क्या करना पड़ेगा पानी भरना पड़ेगा, ठीक।